सभी परीक्षार्थियों का इस ऊर्जा से भरे संपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी वन शॉट रिवीजन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। अगर परीक्षा सिर पर है और पूरा सिलेबस तेजी से कवर करना है तो ये सत्र बिल्कुल सही जगह है। अगले कुछ मिनटों में हम सीधे उन महत्वपूर्ण तथ्यों, ट्रिक्स और संभावित प्रश्नों पर वार करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज के इस त्वरित ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाल विकास के मूल सिद्धांतों से, फिर प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझेंगे, उसके बाद अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व, फिर समावेशी शिक्षा और अंत में सबसे रोमांचक हिस्सा, सीधे परीक्षा में छपने वाले संभावित प्रश्नों का रैपिड फायर। भाग 1, बाल विकास के आधार। ध्यान दीजिएगा, बाल विकास कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली, बिल्कुल पूर्वानुमानित प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। और हाँ, यह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। यहीं पर परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक काम आती है जिसे हम GQP रूल कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि ग्रोथ यानी वृद्धि हमेशा क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होती है। इसे मापा जा सकता है, जैसे एक घर का सिर्फ ढांचा खड़ा करना। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास क्वालिटेटिव या गुणात्मक होता है, जो उस ढांचे को एक असली घर बनाता है जिसमें समझ, भावनाएं और सामाजिकता शामिल है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता है। भाग 2, प्रमुख मनोवैज्ञानिक। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उन दिग्गजों के मॉडल्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने ये तय किया कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। सबसे पहले जीन पियाजे, जिनका मानना था कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इनकी इन 4 अवस्थाओं को क्रमानुसार याद रखने के लिए SPCF की ट्रिक बिल्कुल अचूक है। S से संवेदीगामक, P से पूर्व संक्रियात्मक, C से मूर्त संक्रियात्मक और F से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बस ये 4 अक्षर और प्याजे का सिद्धांत मुट्ठी में। फिर आते हैं लिव वाइगोत्स्की, जिनका पूरा जोर सामाजिक अंतःक्रिया पर था। इन्होंने ZPD और स्कैफोल्डिंग यानी मचान की अवधारणा दी। स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी मदद है जो किसी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा दी जाती है। जैसे बचपन में साइकिल सीखते समय शुरुआत में पीछे से किसी का पकड़ना, वो जो शुरुआती मदद थी ना, बस वही स्कैफोल्डिंग है। इसके बाद लॉरेंस कोहिलबर्ग के नैतिक विकास के इन 3 क्रमिक स्तरों को एकदम रट लेना चाहिए: पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। कोहिलबर्ग ने बहुत ही सरलता से समझाया है कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ सही और गलत के बीच फैसला करने की हमारी क्षमता विकसित होती है। भाग 3, अधिगम एवं प्रेरणा। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सीखना कैसे हमारे व्यवहार में एक स्थायी बदलाव लाता है, और उस ऊर्जा को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाती है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इन 4 प्रमुख अधिगम सिद्धांतों को याद रखने के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक है, PSTB ट्रिक। P से पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग, S से स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, T से थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और B से बंडूरा का अवलोकनात्मक अधिगम। इस एक ट्रिक से परीक्षा के कई सवाल सीधे हल हो जाएंगे। और जब बात प्रेरणा की हो तो सबसे अहम बात यह है कि आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा हर हाल में सर्वश्रेष्ठ होती है। जब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भीतर से आए, किसी बाहरी इनाम या दबाव के कारण नहीं, तो वो सीखना जीवन भर का साथी बन जाता है। भाग 4, बुद्धि और व्यक्तित्व। देखिए, कक्षा का हर बच्चा अपने आप में खास होता है। उनकी बुद्धि और उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, एक शिक्षक के रूप में ये समझना बेहद जरूरी है। हावर्ड गार्डनर का यह विचार तो शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति था कि बुद्धि कोई एक अकेली चीज नहीं है। उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक, स्थानिक, अंतर्व्यक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि जैसी कई अलग अलग क्षमताएं होती हैं। मतलब, अगर कोई बच्चा गणित में थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि कूट कूट कर भरी हो और वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता हो। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की बात करें तो परीक्षा के नजरिए से इन 3 प्रमुख सिद्धांतों को पहचानना बहुत जरूरी है: टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी और साइको एनालिटिक थ्योरी। ये सिद्धांत इस बात की गहराई में जाते हैं कि कोई भी इंसान किसी खास स्थिति में एक विशेष तरीके से व्यवहार क्यों करता है। भाग 5, समावेशी शिक्षा। आधुनिक शिक्षा का सबसे खूबसूरत पहलू, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लास में बैठे हर एक बच्चे को सफल होने का बिल्कुल समान अवसर मिले, चाहे उसकी क्षमताएं या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
इस समावेशी माहौल को बनाने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं और सबसे बढ़कर पूरे समुदाय की भागीदारी। समावेशी शिक्षा का सीधा सा अर्थ है सबको एक साथ एक समान मंच पर लाना। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो पढ़ाने के दौरान ही चलता रहता है, समेटिव असेसमेंट जो बिल्कुल अंत में होता है, और सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। इन तीनों के पीछे के असली उद्देश्य को समझना परीक्षा के लिए 100% जरूरी है। भाग 6 संभावित प्रश्न। अब आ गया है इस सत्र का सबसे दिलचस्प पड़ाव, रैपिड फायर सिमुलेशन। चलिए देखते हैं वो संभावित प्रश्न जो परीक्षा में बार बार घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। देखते हैं कितनी बातें याद रहीं। तो ये रहा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पियाजे के सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जहां एक बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है? मतलब जब बच्चे को यह समझ आ जाए कि कोई चीज अगर आंखों के सामने नहीं है तो भी वो दुनिया में मौजूद है। सोचिए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है संवेदी गामक अवस्था, हमारी SPCF ट्रिक की बिल्कुल पहली अवस्था। यह एक ऐसा प्रश्न है जो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। चलिए अगले रैपिड फायर सवाल पर आते हैं। हमने थोड़ी देर पहले सामाजिक अंतःक्रिया और एक अस्थायी मदद की बात की थी। तो बताइए, बाल विकास में स्कैफोल्डिंग यानी मचान की अवधारणा किसने दी थी? और इसका सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की। उनका ये मूल विचार कि अधिक ज्ञानवान व्यक्ति के मार्गदर्शन से ही संज्ञानात्मक विकास की नींव रखी जाती है, पूरी CDP का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल। उस ऊर्जा को याद कीजिए जो बिना किसी बाहरी लालच के हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षार्थियों के लिए सार्वभौमिक रूप से दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा कौन सी मानी जाती है? एकदम सही, आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा हमेशा जीतती है क्योंकि इसमें इंसान अपनी खुद की जिज्ञासा से सीखता है, किसी लालच से नहीं। और जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए यही सबसे ज्यादा काम आती है। तो इसी के साथ हमारा ये संपूर्ण वन शॉट रिवीजन यहीं पूरा होता है। उन सभी महत्वपूर्ण विचारकों और GQP, SPCF, PSDB जैसी ट्रिक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। परीक्षा से ठीक पहले के लिए इस सत्र को जरूर सुरक्षित कर लें। और हाँ, परीक्षा हॉल में पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना है। अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर एक शिक्षक के रूप में बच्चे के दिमाग को समझना इतनी बड़ी शक्ति है, तो क्या यही वो असली विज्ञान नहीं है जो हमारे आने वाले भविष्य के